क्वेश्चन नंबर 1, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? लेखन, सक्षमता, जिज्ञासा या दूरदर्शिता? तो इसका आंसर है जिज्ञासा। पत्रकारिता में जिज्ञासा होनी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में घटित होने वाली घटनाओं को सूचना के रूप में संकलित करके तत्पश्चात समाचारों के माध्यम से पाठकों व श्रोताओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है? का ऑप्शन दे रखा है, सूचनाओं का संकलन, ख संयोजन, ग पत्रकारिता, घ विश्लेषण। तो विश्व भर की घटनाएं या घटने वाली जो घटनाएं होती हैं उनकी सूचना के रूप में संकलित करना कहलाता है पत्रकारिता। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता लेखन के समय क्या ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है? सूचनाओं की सार्थकता, समाचारों की संवेदनशीलता, सूचनाओं की तथ्यात्मकता या उपयुक्त सभी। तो जो हमें ध्यान रखना इसमें पत्रकारिता लेखन में जिसके समय के साथ जो आवश्यकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन्हीं उपयुक्त सभी की, यानी सूचनाओं की सार्थकता होनी चाहिए, दूसरा समाचार की संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, तीसरा सूचनाओं की तथ्यात्मकता भी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। जैसा मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि उपयुक्त सभी जब आए तो थोड़ा ध्यान से उसका आंसर दें, पहले ध्यान से पढ़ें क्योंकि अधिकतर उपयुक्त सभी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा पत्रकारिता का भेद नहीं है? लिटरेसी पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता, सनसनीखेज पत्रकारिता। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसका ध्यान रखना। नहीं आए तो थोड़ा ध्यान से उसका आंसर देना है हमें। नहीं है तो नहीं कौन सी है इसमें हमारी लिटरेसी पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि वैकल्पिक भी है, एडवोकेसी भी है, सनसनीखेज पत्रकारिता, तीनों इसके रूप हैं। लिटरेसी पत्रकारिता नहीं होती है, तो आंसर होगा का। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्रकारिता का सिद्धांत नहीं है? पक्षपात, वस्तुपरकता, तथ्यपरकता, वस्तुनिष्ठता। तो पत्रकारिता का सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत पूछा गया है तो पत्रकारिता का सिद्धांत जो नहीं है वो है आपका पक्षपात। ये इसका सिद्धांत नहीं है, वो कभी भी भेदभाव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रकारिता के अंतर्गत छिपी हुई सूचनाओं एवं तथ्यों को सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है? वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता। तो पत्रकारिता के अंदर छिपी हुई सूचनाएं जो सामने लाने के लिए छानबीन की जाती है वह उसका आंसर होगा आपका घ, खोजपरक पत्रकारिता। ये खोजपरक पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी तथा प्रशासनिक अथवा प्रशासनिक कामकाज में किसी प्रकार की गड़बड़ी को सार्वजनिक करना क्या कहलाता है? अगर पत्रकारिता के अंतर्गत प्रशासनिक और कामकाजी से रिलेटेड कोई पत्रकारिता हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो संसदीय पत्रकारिता, वॉचडॉग पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता या न्यायालय पत्रकारिता। तो इसके अंतर्गत आता है वॉचडॉग पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों होते ही नहीं, संसदीय पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, न्यायालय, वॉचडॉग पत्रकारिता ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पत्रकारिता का दायित्व नहीं है? जनहित के लिए संघर्ष करना, जन सामान्य का मार्गदर्शन करना, जन समाज के अराजकता फैलाना या जनहित में के कार्य करना। तो इन्होंने पूछा पत्रकारिता का दायित्व नहीं है। पत्रकारिता का दायित्व वो नहीं है जो जन समाज में अराजकता फैलाना, ये इसका दायित्व नहीं है, तो इसका आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता में विषय के अनुरूप विशेषता
के कितने क्षेत्र हैं? विषय के अनुरूप विशेषता के कितने क्षेत्र हैं? तो पत्रकारिता में विषय के अनुरूप विशेषताओं के 5 क्षेत्र बताए गए हैं। तो आंसर होगा इसका ग। इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं 7, 9, 5, 6, तो इसमें 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की पत्रकारिता के अंतर्गत फोटो के माध्यम से कई बातों को एक साथ कह दिया जाता है? फोटो पत्रकारिता, कार्टोग्राफ पत्रकारिता, कार्टून कोना या रेखांकन? तो इसके अंतर्गत फोटो पत्रकारिता आती है। तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी विशेष विचारधारा अथवा उद्देश्य को आगे बढ़ाने तथा उसके लिए जनमत तैयार करने वाली पत्रकारिता क्या कहलाती है? एडवोकेसी पत्रकारिता, पीठ पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता या वैकल्पिक पत्रकारिता? तो जो इस प्रकार की पत्रकारिता होती है वह होती है एडवोकेसी पत्रकारिता। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ पत्रकारिता का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पीठ पत्रकारिता का सर्वप्रथम आरंभ अमेरिका में हुआ, रूस में हुआ, भारत में हुआ, जापान में हुआ। तो पीठ पत्रकारिता का सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ तो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखबार में प्रातः समाचार पत्र किसके द्वारा लिखे जाते हैं? प्राय समाचार पत्र किसके द्वारा लिखे जाते हैं? तो पूर्णकालीन पत्रकार द्वारा, अंशकालीन पत्रकार द्वारा, संवाददाता या रिपोर्टर द्वारा या उपयुक्त सभी। तो अधिकतर, प्राय यानी अधिकतर जो समाचार पत्र जिसके द्वारा लिखा जाता है वह है आपका उपयुक्त सभी, क्योंकि पूर्णकालीन जो लंबे समय तक, अंशकालीन थोड़े समय तक, संवाददाता या रिपोर्टर द्वारा, ये आपका सारा ही उपयुक्त सभी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन किस शैली में लिखा जाता है? फीचर में, उल्टा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो समाचार जो हमारा लिखा जाता है हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषता है, इसमें क्लाइमेक्स बीच में आता है, इसमें क्लाइमेक्स सबसे शुरू में आता है, या इसमें क्लाइमेक्स बिल्कुल अंत में आता है, या इसमें क्लाइमेक्स नहीं आता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आपका कि इसमें क्लाइमेक्स सबसे शुरू में आता है, ख। इसलिए हम उल्टा पिरामिड शैली को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? 19वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी से पहले, 18वीं सदी से पहले? तो 19वीं सदी के मध्य में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। तो आंसर होगा इसका क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान संवाददाताओं को अपनी खबरें किसके द्वारा भेजनी पड़ती थी? तार द्वारा, टेलीग्राफ द्वारा या फैक्स द्वारा या फ़ोन द्वारा? तो जिस समय गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था अमेरिका में, तब वो लोग अपनी खबरों को टेलीग्राफ द्वारा भेजा करते थे। तो आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 5, 3? तो समाचार लेखन हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र के लिए डेडलाइन कितनी अवधि की होती है? 24 घंटे की, 1 सप्ताह की, 12 घंटे की या फिर 15 दिन की? तो डेडलाइन जो होती है वो 24 घंटे की होती है। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित प्रकार हैं। सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित प्रकार क्या
और कौन, कब और कहाँ, कैसे और क्यों, क्या, कौन, कब, कहाँ। तो सूचना जब हमें प्राप्त होती है तो उसके तथ्य क्या होते हैं? उसके तथ्य होते हैं आपके घ। ये चारों होते हैं, क्या, कौन, कब, कहाँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे और क्यों कारकों में किस पर जोर दिया जाता है? विवरणात्मक पहलू पर, व्याख्यानात्मक पहलू पर, विश्लेषणात्मक पहलू पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस समय ये दिया जाता है कि कैसे और क्यों कारकों में किस पर जोर दिया जाता है, घटना कैसे घटी, कारण क्या रहा, क्यों घटी, तो इसके लिए इसमें उपयुक्त सभी आएगा। आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी, कि वर्णनात्मक पहलू पर, व्याख्यात्मक पहलू, विश्लेषणात्मक पहलू पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, उसमें से होगा आपका कोई नहीं। तो ये जो इसका आंसर होगा वह होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर क्या है? फीचर राजनीतिक विषय पर प्रधान लेख है, या सांस्कृतिक विषय पर प्रधान लेख है, या किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख है, या फिर आर्थिक विषय पर प्रधान लेख है। तो फीचर जो होता है वह एक लिखने का तरीका जिसमें प्रधान, इसको विशेष विषय पर कोई चीज़ जब हम लिखते हैं वो होता है। तो इसमें आंसर होगा किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, औपचारिकता, ज्ञानवर्धन करना, या सार्थकता। तो फीचर का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है ज्ञानवर्धन करना। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कल्पनात्मक शैली की, अनुभूति की, अवलोकन की, या ये सभी। तो फीचर लिखते समय इन सभी की, कल्पनात्मक शक्ति कैसी है आपकी, अनुभूति और अवलोकन, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का प्रकार नहीं है? सामाजिक संस्कृति फीचर, घटनापरक फीचर, मनोवैज्ञानिक फीचर, साहित्यिक फीचर। तो इसमें से जो प्रकार नहीं माना गया है वो है मनोवैज्ञानिक फीचर। आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर लेखन में सत्य एवं तथ्य के साथ किसका समावेश होता है? कल्पना, रचनात्मक, शीर्षक, या प्रासंगिकता। तो इसमें जो फीचर लगते समय जो सत्य और तथ्यात्मकता के साथ जो समावेश होना चाहिए वह है आपका रचनात्मकता का, कि आप कैसे उसकी रचना कर रहे हैं। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फीचर लेखन का चरण नहीं है? शीर्षक, चरमोत्कर्ष, आमुख, या समापन। कौन फीचर लेखक का कौन चरण नहीं है? तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो कौन सा इसमें नहीं है? इसमें है चरमोत्कर्ष, ये इसका चरण नहीं होता है। आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व फीचर लेखन का तत्व है? परिवेश, छंद, कल्पना, बिंब। कौन सा इसमें है ये पूछा गया है, तो ये आपकी जो होती है वो होगा कल्पना। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष रिपोर्ट किस आधार पर प्रकाशित होती है? गहरी छानबीन के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, व्याख्या के आधार पर, उपयुक्त सभी। तो विशेष रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं तो वो स्पेशली हमारी क्या गहरी छानबीन के अंतर्गत भी आती है, विश्लेषण के आधार पर भी आती है, और व्याख्या के आधार पर भी आती है कि कैसे व्याख्या, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेष रिपोर्ट का प्रमुख प्रकार है खोजी रिपोर्ट तथा इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा ये उपयुक्त सभी। विशेष रिपोर्ट का प्रमुख प्रकार खोजी रिपोर्ट ये भी होता है, विश्लेषणात्मक भी होता है, वर्णनात्मक भी होता है, अर्थात उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोजी रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता है उन तथ्यों के सामने लाना जो सार्वजनिक नहीं थे। दूसरा, उन तथ्यों को सामने लाना जो पहले से ही सार्वजनिक थे। तीसरा, ग दे रखा है तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करना, घ दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत जो आता है आपका वह है का। उन तथ्यों को सामने लाना जो सार्वजनिक यानी लोगों के सामने नहीं है, और जो पहले से ही है उसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तथ्यों का विश्लेषण व्याख्या करना ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के प्रमुख विशेषता है सार्वजनिक पहलुओं पर विचार करना, किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण या व्याख्या, विश्लेषण एवं व्याख्या करना, या किसी घटना या समस्या की गहरी छानबीन करना, या किसी घटना या समस्या का विस्तृत विश्लेषण करना। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का क्या विशेषता होती है? तो इसकी जो विशेषता होती है वह होती है कि हम किसी घटना व समस्या से जुड़ी तथ्यों का विश्लेषण एवं उसकी व्याख्या करना, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक रिपोर्ट की प्रमुख विशेषता क्या है? विवरण करना, किसी घटना या समस्या का विस्तृत व बारीकी से विवरण प्रस्तुत करना, किसी घटना या समस्या का से समृद्ध तथ्यों का विश्लेषण करना, असार्वजनिक तथ्यों के सामने लाने और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर होगा किसी घटना या समस्या का विस्तृत व बारीकी से विवरण प्रस्तुत करना, यही इसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा किसी घटना या समस्या का समृद्ध तथ्यों का विश्लेषण करना या असार्वजनिक तथ्यों को सामने लाना। तो जो विवरणात्मक रिपोर्ट होती है उसका यही होता है कि किसी घटना या समस्या का विस्तृत व बारीकी से उसका वर्णन करना, आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार परक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में आते हैं संपादकीय अग्रलेखन या लेख, टिप्पणियां, यही सभी। तो ये जो जिसके अंतर्गत आते हैं ये सभी आते हैं। ये विचार परक पत्रकारिता लेखन की श्रेणी में आते हैं। विचार जिसमें, तो उसमें संपादन अग्रलेख भी आता है। संपादकीय अग्रलेख कैसा है? लेख, टिप्पणियां, ये सभी आते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन का दायित्व किसका होता है? अखबार में काम करने वाले संपादक का, संपादक के सहयोगियों का, या सहायक संपादक का, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो होगा उपयुक्त सभी। सभी का ही दायित्व होता है कि संपादकीय लेखन में वह कैसा दायित्व निभा रहे हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादकीय के जरिए अखबार किस पर अपनी राय प्रकट करते हैं? किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर, साहित्यिक रचनाओं पर, खेल समाचार पर, केवल सामाजिक मुद्दों पर। तो जो अपनी राय संपादकीय के जरिए अखबार किस पर अपनी राय प्रकट करते हैं? तो इस किसी घटना, समस्या, मुद्दे पर, साहित्यिक रचनाओं पर, खेल समाचारों पर, केवल सामाजिक मुद्दे पर। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह किसी घटना, समस्या व मुद्दों पर, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत लेखक को विषय के चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है? लेख, स्तंभ लेखन, साक्षात्कार या विशेष लेखन। तो इसका आंसर होगा ख, स्तंभ लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राय किन्हीं स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता? पाठकों को, संपादकों को, नए लेखकों को या पुराने लोकप्रिय लेखकों को? तो स्तंभ लेखन का जो मौका नहीं मिलता वो जो नए लोग होते हैं उनको नहीं मिलता है। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं? सामाजिक, संबोधन, शैक्षिक व संपादकीय। तो जो पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं, तो किए जाने के अनुसार जो इसका आंसर होगा वो होगा संपादकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादक के नाम पर स्तंभ की विशेषता है। यह विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करता है, जन समस्याओं को उठाता है, जनमत को प्रतिबिंबित करता है या उपयुक्त सभी? तो इसका तो पूरा उपयुक्त सभी यही आंसर होगा घ, क्योंकि संपादक के नाम स्तंभ की विशेषता ही यही होती है कि वह विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय प्रकट करता है, जन समस्याओं को उठाता भी है, जनमत को प्रतिबिंबित करता है, यह सभी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेख लिखने के लिए आवश्यक है। लेखक समसामयिक मुद्दों पर अपने विचार लिखे। लेखक विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होने चाहिए। लेख से संबंधित विषयों को पर्याप्त सामग्री लेखक के पास होनी चाहिए या उपयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यह सभी होने चाहिए। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेख का प्रारंभ कैसे आकर्षक बनाया जा सकता है? ऑप्शन दे रखा है, लेख की शुरुआत में विषय से संबंधित ताजा प्रसंग या घटनाएं दिए जाएं, घटनाक्रम में जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए। ग ऑप्शन क और ख दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा क और ख दोनों, ये दोनों ही हैं। घटनाएं जो लेख की शुरुआत के विषय में संबंधित ताज़ा प्रसंग जरूरी है और घटनाक्रम दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखा है घटना चक्र से जुड़े अन्य पहलुओं का सामने लाना भी जरूरी है। तो इसके लिए दोनों ही सही है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर होगा ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्तियों से उसके विचार, भावों आदि को जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं? विशेष रिपोर्ट, साक्षात्कार, स्ट्रिंग ऑपरेशन या आमुख? तो इसमें जो इसका पूछा गया है कि किस पत्रकार के अंदर अन्य व्यक्तियों के विचार एवं भावों को सामने लाया जाता है। हम किससे विचार और भाव सामने लेके आते हैं किसी के? तो होगा साक्षात्कार, यानी जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का। तो आंसर होगा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में कौन सा गुण होना चाहिए? संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य एवं साहस या ये सभी? तो एक सफल साक्षात्कारकर्ता जो होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसके अंदर गुण ये सभी होने चाहिए। उसमें संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, कूटनीति भी होनी चाहिए, धैर्य एवं साहस भी होना चाहिए। तो आंसर होगा घ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? साक्षात्कार के लिए तैयार व्यक्ति की अपने पास पर्याप्त जानकारी हो, या उन सवालों को पूछा जाए जो किसी भी आम पाठक के मन में हो सकते हैं, या साक्षात्कार के दौरान नोट लेते रहें? उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में 45 ही क्वेश्चन थे पत्रकारिता से रिलेटेड। अन्य वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।